ओके, सो आज हम जानेंगे डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ स्कैल्प ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है जो एक फंगस की वजह से होता है। जिन पेशेंट्स को डैंड्रफ होता है उनकी स्कैल्प में एक फंगस जिसे हम मैलासीजिया कहते हैं उसकी ओवर ग्रोथ होती है और उसका नंबर बढ़ जाने की वजह से पेशेंट की बॉडी उसको रिएक्ट करती है और इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है। इस सूजन की वजह से स्कैल्प में रेडनेस भी हो सकती है और वाइट फ्लेक्स निकलते हैं। अब अगर आपको माइल्ड वैरायटी ऑफ डैंड्रफ है तो हो सकता है सिर्फ वाइट स्कैल्प से सिर्फ वाइट फ्लेक्स निकले, रेडनेस नहीं हो। इस तरह के डैंड्रफ को आप होम केयर से ठीक कर सकते हैं, ओवर द काउंटर मिलने वाले शैम्पू से ठीक कर सकते हैं। जनरली इन ओवर द काउंटर शैम्पूज में सेलेनियम सल्फाइड होता है, कीटोकोनाजोल, साइक्लोपायरॉक्स या जेडपीटीओ होता है। माइल्ड डैंड्रफ को ये शैम्पूज काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। पर ध्यान रहे, क्योंकि डैंड्रफ आने जाने वाली प्रॉब्लम है, इसे हम कहते हैं कि ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो आपको शैम्पूज को रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार। एक और बात ध्यान देने वाली है, अगर हम एक ही ब्रांड का शैम्पू रेगुलरली यूज़ करते रहते हैं तो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स उसकी एफिकेसी, उसका असर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो अगर आप ओवर द काउंटर शैम्पू से अपना डैंड्रफ मैनेज कर रहे हैं तो ध्यान रहे, हर 3-4 महीने पे शैम्पू का ब्रांड ज़रूर चेंज करें। दूसरी तरफ का डैंड्रफ होता है सिवियर वेराइटी ऑफ डैंड्रफ। इस तरह के डैंड्रफ में आपकी स्कैल्प में रेडनेस रहती है, आपकी स्कैल्प में इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है। डैंड्रफ जो उसके स्कैल्प से फ्लेक्स निकलते हैं उनकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी छोटे पर्स वाले दाने भी बन सकते हैं। इस तरह के डैंड्रफ में हेयर फॉल होने का भी चांस काफ़ी रहता है, क्योंकि स्कैल्प में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है। इस डैंड्रफ को आप होम केयर से मैनेज नहीं कर सकते। आपको इसके लिए चाहिए एक एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस। डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्कैल्प को एनालाइज करके डिसाइड करेंगे कि क्या आपको खाने की दवाई की ज़रूरत है या लगाने की दवाई से ही ये डैंड्रफ कंट्रोल हो जाएगा। ये डैंड्रफ थोड़ा सिवियर वैरायटी का होने की वजह से आपकी स्कैल्प में ज़्यादा इन्फेक्शन करने का चांस बढ़ जाता है। कॉमन मिथ्स जो हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है कि डैंड्रफ गंदगी की वजह से होता है। डैंड्रफ गंदगी की वजह से नहीं होता, ये एक स्कैल्प की कंडीशन है। एक स्कैल्प में एक्सेसिव फंगस की ओवरग्रोथ की वजह से होता है। सो बार बार शैम्पू अगर हम करें तो डैंड्रफ टेम्परेरली कम ज़रूर हो जाएगा, लेकिन जब तक हम उसके रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे वो वापस आते रहेगा। सेकंड, बहुत से लोगों को लगता है कि अगर सिर पूरा शेव करा दिया जाए, सिर मुंडवा दिया जाए तो डैंड्रफ चला जाएगा। डैंड्रफ बालों की प्रॉब्लम नहीं है, ये स्कैल्प की प्रॉब्लम है। सो इवन आफ्टर शेविंग द scaling over the scalp is going to persist. To treat that, you need an expert advice. बहुत कॉमन मिथ जो हमारी सोसाइटी में है कि डैंड्रफ ठीक हो जाएगा अगर हम ऑयलिंग करेंगे। जो फंगस डैंड्रफ करती है वो लाइपोफिलिक होती है, वो ऑयल उसका खाना होता है। सो अगर हम और ऑयल अपनी स्कैल्प पे लगाएंगे तो एक तरह से हम फंगस को खाना दे रहे हैं कि उसका नंबर बढ़े, उसकी मात्रा बढ़ जाए। सो जनरली द एडवाइस इज, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डैंड्रफ, यू शुड नॉट अप्लाई ऑयल ऑन योर स्कैल्प। सो ऑयल लगाने से डैंड्रफ टेम्परेरली कम ज़रूर दिख सकता है, लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाता है। सो डैंड्रफ एक कॉमन लेकिन मैनेजेबल प्रॉब्लम है। ज़रूरत है एक्सपर्ट एडवाइस की और थोड़े से पेशेंस की।